जय हिंद दोस्तों। आज क्या सीखेंगे मेरे दोस्त? वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्त, देखिए सभी ध्यान से। वर्गमूल वर्गमूल भाग विधि से, भाग विधि, ये भाग विधि क्या होता है? भाग विधि से आप कितना भी बड़ा संख्या हो आप बता सकते हैं मेरे भाई कि उसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़े फिर देखते हैं मेरे भाई। भाग विधि से हम कितना भी बड़ा संख्या हो उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, हम लोग देखते हैं एक सवाल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। ठीक है दोस्त, देखते हैं सभी साथी देखेंगे। मैंने कहा एक दिया आपको 1000, आपको दिया 1024। देखेंगे सभी साथी, दिया 1024 का क्या निकाले मेरे दोस्त? वर्गमूल बताइए। तो आप इसका खंड करेंगे, हो जाएगा। ठीक है दोस्त, लेकिन खंड करेंगे फिर अगर नहीं कटा और नहीं भाग गया तो फिर आप दिक्कत में हो जाएंगे मेरे भाई। तो क्या करेंगे, इसको हम भाग विधि से कैसे करते हैं देखेंगे सर। ठीक है, देखो पहले एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है मेरे दोस्त, देखो एक यहाँ पे लिखने की जगह छोड़ के थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त भाई, और इधर से ऐसे कर लेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे बताओ किसी को कोई दिक्कत है? देखो ऐसे यहाँ पे लिखने की एक जगह छोड़ेंगे। ठीक है दोस्त, फिर क्या करेंगे, इधर मैंने कल बताया आपको कि जोड़ी बननी चाहिए। ठीक है, तो जोड़ी मतलब देखो 10 दो जोड़ियां मिलनी चाहिए। देखो 10 और 12 हमेशा क्या होना चाहिए मेरे भाई? जोड़ा बनाना चाहिए। जैसे कि जोड़ा होता है ना कि देखिए सब मेरे भाई कि जोड़ा होना चाहिए, जैसे कि राजा का रानी। ठीक है, हुई ना जोड़ी? जोड़ी होनी चाहिए मेरे भाई, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सके। बिना जोड़ी बनाने, बिना जोड़ी बनाए हम इस सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि दूल्हा हुआ तो दुल्हन, जोड़ा जोड़ी होना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब देखेंगे सभी ध्यान से। हाँ जी भाई, ठीक है, इसको जब भाग करेंगे मेरे भाई, देखेंगे ध्यान से मेरे भाई कि क्या करते हैं हम उन्हीं संख्याओं को लेते हैं जो एकदम सेम हो, मतलब सेम संख्या हो। जैसे कि देखो अगर ये 10 है, ठीक है, तो हम ऐसी संख्या पढ़ेंगे कि उसी का ही गुणा करेंगे और उसी से ही भाग देंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 2 लो। ठीक है, 2 से ही गुणा करना है 2 में और 2 ही बार इसको भाग देना है। ठीक है मेरे दोस्त, देखो 2 दूनी 4, लेकिन ये देखो 4 आया, यहाँ पे कितना आया मेरे भाई? 10 है। तो ऐसी संख्या सोचना मेरे भाई कि वर्ग करने पे, मतलब गुणा करने पे, मतलब या तो 10 ही आ जाए या तो इससे कम हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, देखेंगे सही मेरे भाई। ये तो 4 हो गया, नहीं भाई तो अब 3 का देखेंगे। तो 3 होता है, 3 त्रिका 9 होगा। कितनी बार में जाना है? 3 का वर्ग 3 2 बार में कर रहा है, यानी कि कह रहा है मेरे भाई कि 3 से ही भाग जाएगा। तो देखो 3 से गया, 3 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, और 3 बार में तो कितनी बार भाग गया? 3 बार में गया, और 3 त्रिका 9 कितना आया जी? इन दोनों को आपस में गुणा करना है। ठीक है, 3 त्रिका गुणा करके इसमें लिखना है मेरे दोस्त। देखो 3 त्रिका 9 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब देखो स्टेप देखेंगे सभी, अगला स्टेप क्या होता है। अब देखो मेरे भाई इन दोनों को, अब देखो इन दोनों को आपस में क्या करते हैं जी? घटा देते हैं। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं जी? घटा देते हैं। ठीक है दोस्त, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, अभी जब इन दोनों को घटाएंगे तो देखो 1 आ गया मेरे भाई, बोलेंगे मेरे भाई हाँ जी भैया आ गया। ठीक है, अब देखो अब इन दोनों को जब उतारना हो तो इन दोनों को आपस में क्या करते हैं जी? जोड़ देते हैं। देखो क्या करेंगे जी? जोड़ देंगे। तो 3 3 6, हम इसके देखो एक सीधा ही दिख रहा है ना सीधे, तो उसके थोड़ा सा एक अंक छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 3 3
6 जोड़ दिया हमने। आई बात समझ में? ठीक है मेरे दोस्त, देखो तरीका सिखा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होता है? ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाए। मैंने इनको घटाया, क्या है जी, 1 आ गया। मैंने आपसे बताया कि जोड़ा ही उतरेगा, ठीक है। तो जोड़ा बनाया मैंने, पहले जोड़ी बना ली मैंने, अब जोड़ा ही उतरेगा। जैसे भाग करते हैं ना आप लोग मेरे भाई, तो उतारते हैं वैसे ही। देखो फिर 24 उतरेगा सीधे, 2 और 4 उतर के 24 हो गया। अब देखो क्या होता है, अब ये नहीं कि 6 का गुणा करेंगे तो 124 लाएंगे, नहीं मेरे दोस्त, ऐसे नहीं करते हैं। देखो अब भूल, देखो यहाँ पे क्या है जी, 6 है, ठीक। इसके आगे हम 1 लगा के सोचेंगे, 1 का ही गुणा करेंगे, 1 ही बार भाग देंगे। मतलब 1 समझो 1 बार भाग दिया है, लेकिन इसमें गुणा किसका हो रहा है, 1 का। तो 1 में 1 का करेंगे 6 आएगा। ये तो क्या आ गया मेरे दोस्त, 61 आ गया। फिर सोचेंगे थोड़ा सा, फिर 1 का नहीं 2 का गुणा करेंगे, तो अपने मन से करेंगे। देखो 2 का, अगर 6 के बाद 2 लगाया, फिर 2 लगाएंगे, फिर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। अगर ये दोनों कट जाता है तो पूरा पूरा अगर कट गया तो जितना बार में कटता है मेरे भाई पूरा लिख देते हैं, वही क्या होता है जी, वर्गमूल होता है। ठीक है, देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। यहाँ तक आई बात समझ में? बोलेंगे हाँ जी भाई। तो कितनी बार में जा रहा है जी, 2 बार में। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है दोस्त। फिर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे मेरे भाई, मैंने 2 लिखा ना मेरे भाई, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। देखो 62 का अगर 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा, 124 आएगा। ये दोनों देखो आपस में क्या हो गया जी, खत्म, कट गया ना मेरे भाई। अब जहां पे कट गया, ठीक है दोस्त, वहीं पे खत्म हुआ। और देखो ये क्या आ गया, 32 का वर्गमूल क्या है जी, 32 का वर्गमूल है किसका है, 1024 का। बोले मेरे भाई आई बात समझ में? ठीक है दोस्त, मेरे साथी मेरे भाई सभी को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बोलो ये बात किसको नहीं समझ में आई मेरे भाई? मुझे आशा है कि सबको आया होगा। तो अगला क्वेश्चन भाग विधि से, ठीक है। अभी मैंने आपको सिखाया, पहले ऐसे बनाओ, बीच में जगह छोड़ो थोड़ा सा, कि जो यहाँ पे लिख सकूं मेरे भाई। फिर क्या बनाना है मेरे दोस्त, जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है जी, संख्या की, देखो 2 संख्या है, हाँ भाई 2 संख्या, देखो जोड़ा बनाया मैंने, देखो जोड़ा बन गया ना, जोड़ा बना ना, ठीक है दोस्त आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो 13 दिया है। हमेशा हम उन्हीं संख्याओं को लेते हैं कि जो सेम संख्या हो। देखो जैसे कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, 2 दूनी 4, ये भी नहीं होगा, 3 तिरिका 9, हाँ जी भाई नहीं होगा, 4 चौके 16, 13 से ज्यादा हो रहा है, यानी कि 3 ही बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ेंगे मेरे दोस्त, 3 बार में, 3 तिरिका 9 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पर भी लिखेंगे 3, ठीक है दोस्त, 3 तिरिका 9 हो गया। ठीक है मेरे भाई, बोलो मेरे दोस्त आई बात समझ में? हाँ, 3 तिरिका 9 हो गया। ठीक है दोस्त, मैंने आपको बताया कि इन दोनों को आपस में क्या करते हैं जी, घटा देते हैं। ठीक है दोस्त, घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 में से 9 गया तो क्या आएगा, बोलो 4 आएगा, बोलो जी मेरे भाई, 4 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने बताया कि आपस में जोड़ते हैं, लेकिन एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं, इसकी सीधाई पे छोड़ के जोड़ दो, 3 3 6। ठीक है मेरे दोस्त, और फिर संख्याएं जो दूसरी संख्या उतरेगी जोड़ी में ही उतरेगी। कितनी बार है देखो, 469 होगा। अब देखेंगे सभी दोस्त, यहाँ पे 1 लगाने से क्या 469 आता है, फिर 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, ऐसे ही गुणा कर करके क्या करते हैं जी, इसको हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा देख के बताइए आप लोग कैसे होगा, सभी लोग देखेंगे जल्दी से। देखो मेरे दोस्त कैसे होगा, देखो ये 7 बार में जाएगा, देखो 7 बार मैंने किया ना, देखो 7 में 7 का ही गुणा करेंगे, और कितनी बार में जी, 7 बार में, यहाँ पे 3 बार में गया था, 7 बार में। ठीक है जी, देखेंगे 7 7 49, बचा क्या 4, सक्षम 42, 42 4 42। देखो दोस्त आ गया ना, तो कितनी बार में गया जी, 7 बार में, तो 7 बार में कितना आया जी, 7 बार ऐसे करेंगे गुणा, इन दोनों का आपस में क्या होता है जी, गुणा होता है। ठीक है दोस्त, इन दोनों का गुणा होके यहाँ पे लिखते हैं हम
469। ठीक है दोस्त, और फिर इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, ये जोड़ देते हैं। अगर ये दोनों नहीं कटता, ठीक है दोस्त, अगर ये दोनों नहीं कटता, आपस में देखो घट के कट गया ना, अगर ये तीनों नहीं कट जाता तब तक हम इसको आगे बढ़ते रहते हैं, जब तक यहाँ पे कट के 0 ना आ जाए तब तक। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया जी, 37 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, सभी को आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मेरे भाई कि भिन्न को कैसे हम बदल सकते हैं वर्गमूल में। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, सभी को समझ में आया होगा। अब भिन्न को देखेंगे सभी, भिन्न का वर्गमूल, भिन्न का वर्गमूल। ठीक है, मैंने कहा कि वर्गमूल निकालो। ठीक है, मैंने आपको दिया 16 और दे दिया 9। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले क्या लगता है जी, करड़ी लगती है। ठीक है दोस्त, लग गया मेरे भाई। मैंने कहा 16 का किसका खंड होता है जी, 4 का वर्ग होता है जी। 4 का वर्ग 4 चौक के 16, यानी कि 4 गुणे 4 बटे 9 किसका होता है जी, 3 गुणे 3। ठीक है, मैंने सिखाया है, देखो जोड़ा बनाना मेरे भाई। मैंने अभी कल एक कंसेप्ट सिखाया था आपको कि पटीदार वाला। ठीक है दोस्त, तो वही वाला। ठीक है, मैंने कहा कि 2 लोग आ गए, मैंने मार के भगाया एक को, किसको भगाया, एक को भगा दिया, फिर एक को भी भगा दिया मेरे भाई, तो क्या आ गया, 4 बटे 3 आ गया। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं हम फिर। ठीक है, ऐसे ही करते हैं भिन्न का। ठीक है, अगर आपको दे दें 36 49, तो इसका कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, पहले इसको अंडर रूट में लिखेंगे। ठीक है, 49, 36 का वर्गमूल वर्ग करेंगे तो 36 का खंड क्या होता है जी, 6 गुणे 6 होता है। आसान बात है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग खंड करके निकाल लीजिएगा। 36 का निकालेंगे तो क्या आएगा जी, 2 गुणे 3 गुणे 3 बटे 49 का 7 गुणे 7। देखो एक जोड़ा 2 जोड़ा बना है। ठीक है दोस्त, 2 जोड़ा बनाना, एक देखो यहाँ पे 2 बार आया, फिर 3 आया, यहाँ पे 7 बार आ गया जोड़ा बन के, तो क्या हो गया जी, 3 दूनी 6 बटे 7। आ रही बात समझ में, मेरे भाई दिया है कि 0.0025, तो संख्याएं गिनेंगे दशमलव कितने स्थान पर है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 10,000 से ऊपर तो 10,000 से नीचे करेंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा जी, इसमें देखेंगे आएगा जी 25 आएगा, गुणा करेंगे तुम। ठीक है मेरे दोस्त, नीचे क्या आएगा 10,000। ठीक है, इन्हीं का क्या निकालना वर्गमूल, तो ऐसे कर दो मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखो 25 का क्या होता है जी, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 हो गया मेरे भाई। देखो ध्यान से सभी मेरे दोस्त, देखो इसमें 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे हुआ ना, एक जीरो का मतलब 10 समझो 10 समझो 10 समझो। ठीक है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 आ गया मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे सभी, अब देखेंगे ध्यान से, इसमें देखो 5 का जोड़ा बन रहा है, एक बार 10 का बना, एक बार फिर 10 का बना। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे 5 बार आया, यहाँ पे 10 गुणे 10 बार आ गया जी। ऊपर क्या आ गया जी, 5 बट्टे 100 आ गया। ठीक है, आ गया 0.05 आ गया। इसका वर्गमूल क्या होगा जी, 0.05 होगा। अब पूछेंगे मेरे भाई, यहाँ पे 100 से इसमें भाग हुआ है 5 में। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको बदले कैसे हैं देखेंगे, तुरंत कैसे बदलते हैं इसको। हम अगर नीचे 2 जीरो लगाए तो ऊपर 2 स्थान पे दशमलव लगा दो बस। अगर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 स्थान पे छोड़ के दशमलव लगा दो, 1 2 स्थान पे। अगर 3 जीरो है तो ऊपर 3 स्थान पे लगा दो। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में। ठीक है, क्या करेंगे जी, 6 बार जीरो करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो एक जीरो से दशमलव एक स्थान आगे की ओर खिसकता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो उतना से भी नीचे भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 बराबर कर दो मेरे भाई। आई बात समझ में। फिर क्या करना होता है जी, देखेंगे सही, तो एक जीरो से दशमलव यहाँ लास्ट में यहाँ तक आ गया, 441 हो गया मेरे भाई। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखेंगे सही, जितना 1 2 3 4 5 और 6 कर लो। मैंने कहा इन सभी का क्या निकालना है जी, वर्गमूल। वर्गमूल में लिख लो, बराबर ऐसे करो। 441 किसका वर्गमूल होता है मेरे भाई, 21 का होता है जी। 21 गुणे 21, मैंने आपको बताया कल
कि 1 से लेके आप लोग सीधे 30 तक वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार 10 लिख दो मेरे भाई, बस 6 बार 10 लिख दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और सभी का जोड़ा बनता है ना मेरे भाई, मैंने बताया वर्गमूल में यहाँ पे 2 होता है, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा बना। ठीक है, यहाँ पे 21 आया, नीचे 10 गुणे 10 आया 3 बार। ठीक है दोस्त, मैंने अभी आपको सिखाया कि देखो 1 2 3 0 है, तो 3 स्थान पे दशमलव लगेगा मेरे भाई, तो 1 2 3 स्थान छोड़ के दशमलव लगा दो, यानी कि क्या होगा 0.021 आएगा। ठीक है दोस्त, 3 स्थान तक 1 2 3 तीसरे स्थान पे लगा दो दशमलव। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में? तो अब इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है मेरे भाई, कल पढ़ेंगे क्या, घन मूल पढ़ेंगे मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, जय हिंद दोस्तों।